हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री आपने सिर्फ एक ही उंगली के अंदर से आपने बहुत सारे तीर को अनलिस्ट कर रहा था। और फिर दिव्यांग थ्री एक कोच पेज बनाकर अपने सामने देखती हुई गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं अभी भी यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही उंगली को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद लिटिल पांडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे अब आपसे बहुत ज़्यादा नफरत हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी गुस्से के मारे अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर को अनलिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपने शरीर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, लिटिल पांडा अभी यहाँ पर एक्सप्लोसिव कैंप के एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था गोल्डन एंथ शायद यहाँ पर अपने फॉर्म को चेंज करने वाला है। जिस चीज़ को आप देखने के बाद दिव्यांग थ्री थोड़ा सा शौक होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या? अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा का आधा शरीर यहाँ पर आप पूरी तरह से मैग्मा का बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में काफ़ी हद तक एक खतरनाक म्यूटेंट क्रिएचर के जैसा ही दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ का फॉर्म अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और अभी गोल्डन एंथ देखने में काफ़ी हद तो बिल्कुल एक मीठोते रेड एंथ की तरह ही दिख रहा था। सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ का ये नया फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला को दिव्यांग थ्री से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर जरूर हेल में जाने वाले हैं। उसी वो लिटिल पांडा की इस बात को सुनने की दिव्यांग थ्री खुद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कर लिटिल पांडा से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? सच में दोस्तों, दिव्यांग थ्री यहाँ भी लिटिल पांडा को अपने मन में यही गाल दे रहा होगा, मजा तुम यहाँ पर क्या बक रहे हो? और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग थ्री को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अटैक दाहिनी जाकर दिव्यांग थ्री के तीर के साथ टकरा जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री बहुत ही आसानी से लिटिल पांडा की इस तरह अटैक को अपने तीर की मदद से रोक रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं तो लिटिल पांडा फिर से दिव्यांग थ्री पर अपने पाँव से अटैक करते गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर दिव्यांग थ्री से कहने लगा, मेरी तरफ आगे बढ़ो, हाँ मेरी तरफ आगे बढ़ो, मैं अब तैयार हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों, लिटिल पांडा को देख कर ऐसा लग रहा है लिटिल पांडा अभी पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा के अटैक की वजह से दिव्यांग थ्री के चाहते अभी बहुत ज़्यादा ही एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा ने अभी दिव्यांग थ्री को अपनी पावर की मदद से चारों तरफ से घेर लिया था। उसी पर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए गोल्डन एंथ अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिश कर जोर से चिल्ला कर लिटिल पांडा से कहने लगा, मेरे रास्ते से अभी हट जाओ, तुम्हारा फिस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोल्डन एंथ अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने यहाँ पर अपने एक सेलेस अटैक को दिव्यांग थ्री पर कर दिया है। और फिर उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद दिव्यांग थ्री अपने मुंह के अंदर से एक साउंड वेव के अटैक को करने लगा गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांग थ्री के अटैक के साथ टोकन की वजह से गोल्डन एंथ की वो जो सेलेस थे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंथ खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंथ बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो चीज़ सिर्फ उसके साथ टोकाने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री के सिर्फ साउंड देने की वजह से गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा बहुत दूर जाकर गिरने लगा, जिस चीज़ के वजह से वो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अभी बहुत दूर जाकर आप जमीन पर गिर चुका है। अगली पर वो दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को सामने की बात थोड़ा सा गुस्से में दिव्यांग थ्री की तरफ दिखने लगा, लेकिन और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, ये दोनों अभी दिव्यांग थ्री को अपने अपने मन में बहुत ज़्यादा गाली जरूर दे रहा होगा।
और फिर हम लोग यहाँ पर लिटिल पांडा और गोल्डन एंड की पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की नज़रों में अभी दिभांति यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था, जिसका कोई भी बॉडी नहीं है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं अचानक से बिना किसी वजह के यहाँ पर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा का आधा शरीर बहुत ही बुरी डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस चीज़ के अंदर समझ में नहीं आ रहा था दिभांति ने यहाँ पर अपने कौन से अटैक को इस्तेमाल किया है। अगली पर इस चीज़ को महसूस करने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत उसी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर महसूस करने के बाद लिटिल पांडा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद दिभांति ने यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अपने सोल पावर के अटैक को किया है। और फिर इन दोनों की इतना बुरी हालत को देखने के बाद दिभांति थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से आप कहने लगा कि इसलिए तुम लोग आज यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग इस चीज़ को आज तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड ताप दिभांति की ताप देखती हुई थोड़ा सा निराश होकर दिभांति से कहने लगा, मैं और यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे भी मैं चाकर भी यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। उसी पर लिटिल पांडा भी थोड़ा सा शौक होकर दिभांति की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों ही अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिभांति की तरफ देखती हुई अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर दिभांति से कहने लगा, मुझे लगा था या तो भी अगर आप यहाँ पर 7 टायर के कल्टिवेटर क्यों ना बन जाए, हम लोग आसानी से 6 टायर के एक्स्ट्रा होते हैं कल्टिवेटर एक्स्ट्रा मिलकर आपके खिलाफ यहाँ पर फाइट जरूर कर सकते हैं। और फिर लिटिल पांडा की इस बात को काटते हुए गोल्डन एंड एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई दिभांति से आप कहने लगा, लेकिन इसके रिजल्ट की तरह हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रही थी। हम लोगों ने यहाँ तो कभी दिभांति यानी अपने मास्टर की स्टोरी को भी टच नहीं कर पाए हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद गोल्डन एंड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिभांति थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इतना है, इन लोग को यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा ब्लो आप मिल चुका है। सच में दोस्तों दिभांति ने इस फाइट के अंदर इन दोनों के पूरे कार्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिभांति अपनी उंगली के अंदर से यहाँ पर एक वाटर पावर से बना हुआ एक वाटर बीज को सामन करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ऐसे 2 वाटर बीज को अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा को ऑफर करते हुए दिभांति थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, ये चीज़ अभी तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो लेसेंस ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ही सरपास कर चुका है। इसके मदद से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। उसी पर हम लोग देख पाते हैं इस चीज़ को देखते हुए गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और लिटिल पांडा अभी एक छोटे बच्चे की तरह इस चीज़ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड दिभांति के सामने अपने सर को झुकाकर दिभांति से कहने लगा, मास्टर आपका शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिभांति अभी स्टेज पेस बनाकर उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड आप वहाँ पर से उड़कर आसमान में वहाँ से जाने लगा। और फिर दिभांति ने स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैं आप 1 की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस के टेक्निक के 3rd लेवल तो पहुँच चुका हूँ, मैं सिर्फ आप और एक स्टेप दूर हूँ। और फिर दिभांति एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आप दागो रिलम के अंदर एक और नई ट्रिप के अंदर चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर दिभांति अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिभांति यहाँ पर और स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर 1 की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस के और एक नए पार्ट को हासिल नहीं करना है, हम लोग को वहाँ पर ज़रूर आप दागोन कैलन को भी जीतना ही पड़ेगा। अगली पर हमें यहाँ पर आप ड्रीम ड्रैगन का सीन दिखाता है, जहाँ पर से ड्रीम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून खांसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। और फिर ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर उस गॉड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड से कहने लगा कि इसलिए तुम्हारे साथ डील कर पाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है,
उसी वो हम लोग देख पाते ओ गॉड अभी जिम ड्रैगन के ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं जिम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पहाड़ को काटा करते हुए जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, मेरे पेट से अभी बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जिम ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिम ड्रैगन की अटैक अभी उसी गॉड की जो वो प्लेन जिसे देखने वाला शरीर के आर पार हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जिम ड्रैगन के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जिम ड्रैगन के अटैक की वजह से उस गॉड के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिम ड्रैगन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी धुएं के अंदर से अभी वो गॉड बहुत ज़्यादा खांसने लगा। अगली पर उस गॉड को अभी शेष लम्हा देखने के बाद जिम ड्रैगन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर जिम ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा, वो मेरी इतने ताकतवर अटैक के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा है। वो सच में यहाँ पर मेरा फुल फोर्स का अटैक था। और फिर वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिम ड्रैगन की तरफ देखते हुए जिम ड्रैगन से आप कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें हारने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सच में सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। मैं सिर्फ अभी अभी यहाँ पर जगह हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ एक गॉड अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो गॉड अपने हाथों की मदद से अपने पीछे भयत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर और फिर उस भयत के अंदर जाते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जिम ड्रैगन से कहने लगा, अगली बार मैं जरूर यहाँ पर और भी ताकतवर हेल्प को लेकर आने वाला हूँ तुम्हें हारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते अब अचानक से वो भयत गैप वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद जिम ड्रैगन अब धीरे धीरे अपने साइज को नॉर्मल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिम ड्रैगन देखने में अभी बहुत ज़्यादा ऑसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए जिम ड्रैगन बहुत ज़्यादा थक कर अपने उसी प्लेनेट के अंदर एक पहाड़ के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद एक गोल्डन ड्रैगन आप जिम ड्रैगन के बहुत ज़्यादा करीब आकर थोड़ा सा परेशान होकर जिम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड आप ठीक है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन जिम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस गोल्डन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद जिम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से उससे जब बात करते उससे कहने लगा, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ी देर के रेस्ट करने की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर जिम ड्रैगन के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले कभी स्टार लॉर्ड को इतना कमजोर हालत में नहीं दिखा है। और फिर हमें यहाँ पर पेज के अंदर एक दूसरी ड्रैगन का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये ड्रैगन यहाँ पर आओबिंग खुद है। आओबिंग अभी सामने तक आगे बढ़ते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे दिल में अभी जो अनइजीनेस है वो पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आओबिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आओबिंग अभी उसी जिम ड्रैगन के उस ड्रैगन प्लेनेट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आओबिंग का स्पीड देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। बहुत बड़ी गुफा का सीन और फिर उस गुफे के अंदर हम लोग यहाँ पर आओबिंग का सीन देख पाते हैं जो अभी उस गुफे के अंदर जाने के बाद किसी तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा, बड़ी बहन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आओबिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग अब आओबिंग के सामने यहाँ पर जिम ड्रैगन को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आओबिंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर किसी से पूछने लगा, किसने इसका इतना बुरा हालत कर दिया है। तो सुनने के बाद एक गोल्डन ड्रैगन आप आओबिंग के करीब जाकर अपने सामने तरफ देखते हुए आओबिंग से कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉसेस को सफ़र किया है। ये सिर्फ यहाँ पर स्टार लॉर्ड की अपने पूरे पावर को इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग अभी यहाँ पर जिंदा हैं, वरना हमारा पूरे के पूरे प्लेनेट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन ड्रैगन भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था,
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप गोल्डन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद आओबिंग गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, डैमिट, मैं और कोई भी उनमें से किसी को भी यहाँ पर से जिंदा वापस जाने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर आओबिंग अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों शायद मैं यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका नाम आओबिंग है या फिर नाइन नेदर सैनिक है। जो भी हो, बाद में जब मुझे याद रहेगा तो मैं आप लोग को कह दूंगा। और फिर हमें यहाँ पर पेश के अंदर एक बहुत बड़े लाइट बीम को आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाया था है। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं इस लाइट बीम के अंदर असल में डिवाइन थ्री अभी आगे बढ़ रहा था और डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा, ये ईस्टर्न स्टार रीजन या तो भी हमारे वेस्टर्न स्टार रीजन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर लगभग 5 दिन का वक्त बीत चुका है और मेरे अभी की स्पिरिचुअल पावर के साथ मुझे लग रहा है मैं और 5 दिनों के अंदर ही ड्रैगन आइलैंड यानी ड्रैगन प्लेनेट पर जरूर पहुंच सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी लाइट की स्पीड के साथ बहुत सारे प्लेनेट से गुजर रहा था। अगली पल हमें अब यहाँ पर पेंथियन का सीन दिखाता है और फिर हम लोग वहाँ पर पेस को तोड़ते हुए भी देख पाते हैं। और पेस उस पेस के अंदर से अभी कोई बीइंग यहाँ पर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ये बीइंग वहाँ पर वही गॉड हैं जो कुछ देर पहले अभी डीम ड्रैगन पर अटैक कर रहा था। अब उस बीइंग को वहाँ पर देखने के बाद और एक बीइंग उससे पूछने लगा, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीट चुके हो। जो सुनने के बाद वो गॉड आप उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, इस तरह की सार्कास्टिक रिमार्क्स करना बंद करो। जो सुनने के बाद दूसरा गॉड अभी एक स्टेज पेस बनाकर पहले वाले गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो पहले वाला गॉड एक क्रेजी फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस दूसरे वाले गॉड की तरफ देखते हुए उस दूसरे वाले गॉड से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर सच में इतना ज़्यादा कैपेबल हो तो भी तुम खुद जाकर ड्रैगन माता के साथ डील क्यों नहीं करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर ये पहले वाला गॉड अपने सामने तरफ देखते हुए उस दूसरे वाले गॉड से पूछने लगा, यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ फेथ अभी कहाँ पर हैं, वो लोग किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा गॉड अभी स्पीयर ऑफ लुमिनस के साथ खुद को पूरी तरह से मार्च करते हुए उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, वो लोग अब मर चुके हैं। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो दूसरा गॉड अपनी पीछे तरफ उस पहले वाले गॉड की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, क्या ड्रैगन क्लैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री हो चुका है। आप दूसरे गॉड की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला गॉड यहाँ पर थोड़ा सा निराश होकर अपने स्वर को नीचे तरफ करते हुए उस दूसरे वाले गॉड से कहने लगा, उन लोगों ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है। मैंने ड्रैगन क्लैन की जो चीफ है उसे बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया था, लेकिन मैं भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अब इस पहले वाले गॉड की इस बात को सुनने के बाद वो दूसरा वाला गॉड एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, अगली बार जब भी तुम यहाँ से जाने वाले हो तब तुम जरूर हेवनली कोर्ट के फोर्सेस को ले जाना। अगली पर आप हमें यहाँ पर ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और फिर हमें उस प्लेनेट के अंदर अभी डीम ड्रैगन के सामने आओबिंग का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों डीम ड्रैगन की सारी चोट अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। अगले पर डीम ड्रैगन एक स्टेज पेस बनाकर आओबिंग की तरफ देखते हुए आओबिंग से कहने लगा,
क्या तुमने आप सक्सेसफुली डेमोनिक कोड के साथ अपनी अलायंस को बांध लिया है? तो सुनने के बाद आविंग एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली कोड के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आविंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर आविंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर पहले चीज़ें इतना ज़्यादा गलत हो सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर आविंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन आविंग की तरफ देखती हुई आविंग से कहने लगा, गॉड्स यहाँ पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं, वो लोग जरूर बहुत जल्दी यहाँ पर फिर से वापस आने वाले हैं। हम लोग को उससे पहले खुद के सारे तैयारी को रखना पड़ेगा। और फिर हमें दूसरे साइड में डिवाइन थ्री का सीन दिखाते हैं जो अभी लाइट की स्पीड के साथ अपनी उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी एक बेला जैसा दिखने वाला प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये प्लेनेट शायद किसी के खून के एक द्रव से बना हुआ है। अगली बार डिवाइन थ्री अभी उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस टेरेंज प्लेनेट के अंदर से बहुत ज़्यादा ही अनयूजुअल स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रहा है। मुझे अभी इसे जाकर चेक कर देखना चाहिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री आप उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस में जाकर लैंड करता है और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी एक कूल अंदाज में अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं अचानक से एक डायनासोर जैसे देखने वाला क्रिएचर डिवाइन थ्री के पीछे आकर बहुत ज़्यादा जोर से डिवाइन थ्री पर रोर करने लगा। सच में दोस्तों, ये क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। आप उस क्रिएचर को खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखने के बाद डिवाइन थ्री एक स्टेज पेज बनाकर उस क्रिएचर से कहने लगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था इस प्लेनेट के अंदर भी जिंदगी रह सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये क्रिएचर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो क्रिएचर अभी बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों, ये क्रिएचर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री को खाना चाहता है लेकिन अगली बार हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका को होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें फिर से यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड का यानी ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर कुछ चीज़ को महसूस करने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आविंग भी अभी इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग आविंग के पीछे और भी कुछ ड्रैगन को देख पाते हैं जो भी इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। अगली पर ड्रीम ड्रैगन इस पावर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को कहने लगा, ये पावर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी वो आविंग भी इस पावर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर आप कहने लगा, ये सच में वो लोग आ चुका है और फिर हम लोग अभी पेज के अंदर से उसी दूसरे वाले गॉड को सीन देख पाते हैं। अगली पर वो गॉड आप यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त उस गॉड के ओरा को महसूस करने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जोरी यहाँ पर सिर्फ एक गॉड नहीं आया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन
बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी भोयत के अंदर से 3 इंसान यानी 3 बींग बाहर निकल कर आ जाता है। अगली पर उन सभी के ओरा को महसूस करने के बाद आप ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगा यहाँ पर असल में 3 आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वो पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर वो पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था मैं बहुत जल्दी यहाँ पर ज़रूर वापस आने वाला हूँ। तुम्हारा मादा ड्रैगन कहाँ पर है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही तेजी दिख रहा था। उसे वो दूसरे साइड से हम लोग देख पाते आउबिंग के साथ अभी बहुत सारे ड्रैगन उन सभी गॉड का सामना करने के लिए आगे आसमान की तरफ उड़ कर जा रहा था। और फिर आउबिंग अभी उस गॉड के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड से कहने लगा हमारे लॉन्गसिंग से अभी बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आउबिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आउबिंग को आप अपने सामने देखने के बाद ओ गो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आउबिंग से कहने लगा ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर वो गॉड आप यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुराते हुए आउबिंग की तरफ देखते हुए आउबिंग से कहने लगा लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर हमारे पुराने अकाउंट को सेटल करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद सारे ड्रैगन गुस्से में बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोर करने लगा। आप इस चीज़ को देखने के बाद हेवनली कोर्ट का एक मेंबर दूसरे मेंबर की तरफ देखते हुए दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या हम लोग सिर्फ इस तरह से यहाँ पर लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। उसी वह दूसरा मेंबर उससे कहने लगा कौन इसका परवाह करता है। अगली पर हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के अंदर 3 बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला गॉड यहाँ पर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराया था। लेकिन और फिर हम लोग देख पाते हैं आउबिंग अचानक से अपने मुंह में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर उस पहले वाले गॉड पर अटैक करने के लिए उस पहले वाले गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आउबिंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आउबिंग ने यहाँ पर अपने लेजर ब्लेड अटैक के साथ उस गॉड पर अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों आउबिंग का एक अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। गोल्ड माइन का सीन जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं जिसके सिर्फ अपने पाँव को ज़मीन पर फैलने की वजह से ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर के सर पर दिव्यांती खुद खड़ा हुआ था और दिव्यांती अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से पूछने का क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों दिव्यांती ने आप इस मॉन्स्टर को भी अपना माउथ बना लिया है। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली को दिव्यांती आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली पर आप
उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिव्यांजलि एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांजलि स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसिया बिस्टों के नीचे जितने भी बिस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांजलि आप उन सभी स्टोन को अपने पेज के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांजलि खुद से कहने लगा, क्या ये कोई स्टार कोर है। अगली पर दिव्यांजलि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोर की किताब देखती हुई खुद से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोर की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांजलि अभी उस स्टार कोर के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोर की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक अभी अपनी पोस्ट के साथ अपना पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, ये दागोन टेंस छेले से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेता सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों ये गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर नाइन नेता सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से नाइन नेता सैनिक यहाँ पर दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस स्पाइरल रॉक काटर अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप नाइन नेता सैनिक की इस हालत को देखती हुई वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए नाइन नेता सैनिक से कहने लगा, पुराने वक्त में तुम्हारा ड्रैगन रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। तो आज में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बढ़ाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक ने यहाँ पर अपनी ब्रेथ अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेता सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप
हैवी ने खुद की एक मेंबर थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर नाई नेदार दागोन सैनिक है? उसी को हम लोग देख पाते हैं हैवी ने खुद की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदार दागोन सैनिक की अटैक के साथ टकराने की वजह से आप वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद नाई नेदार दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम गॉड कोई के? और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि नाई नेदार सैनिक की अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसू नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाई नेदार सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्रेथ जोर से करने लगा। सच में दोस्तों नाई नेदार दागोन सैनिक का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से नाई नेदार दागोन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से नाई नेदार दागोन सैनिक की उस ब्लेड अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था, और इस सीन को देखने के बाद नाई नेदार दागोन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेदार दागोन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप नाई नेदार दागोन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदार दागोन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर नाई नेदार दागोन सैनिक से कहने लगा, तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी नाई नेदार दागोन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली पर आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद नाई नेदार दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्लेड अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था, जिसे देखने के बाद नाई नेदार दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग आप नाई नेदार दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाई नेदार दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजर ब्लेड का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपने साइड में देखने के बाद नाई नेदार दागोन से ने पहले थोड़ा सा शौक कर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर? उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड यहाँ पर दीम दागोन की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत ज़्यादा छोटा पहुँच चुकी हो, लेकिन किस लिए? आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, या तो भी आगे और मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ,
मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर ज़रूर पीट सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, एक इस तरह की मजा की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और ड्रीम ड्रैगन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक और उसके साथ एक रेड ड्रैगन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग ड्रैगन को भी देख पाते हैं। अगली को आप ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ये चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था कि उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेज बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिसे अभी देखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन ट्री बेद को चढ़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बड़ी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन ट्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई डिवाइन ट्री अपने मन में
खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीके सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप डिवाइन टी अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाले पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा हाँ ज़रूर, ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर अब हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग अब वहाँ पर एक ड्रैगन गैंग के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर अपने हाथ से अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी पर उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबरों से कहने लगा मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तो फिर तुम पहले हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के सॉरी के साथ वो ऐसे डायरेक्टली जाकर टकराता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पॉल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पापी लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड की मेंबर पर अटैक कर रहा था जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस पूछ के अटैक के साथ उगाने की वजह से वो हेवनली कोड का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवनली कोड के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड क्लैन की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेता सैनिक ड्रैगन पर अटैक कर देता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवनली कोड का मेंबर अभी अपने शॉट को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवनली कोड के मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक ड्रैगन के वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेस के साथ अटैक कर दिया था जिसे अभी एक गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेरे की वजह से वो गौत क्लैन का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस एते की वजह से वो गौत क्लैन का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सेनेक बहुत देर जोर से चिल्लाकर सारे दागोन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस की किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपने पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड क्लैन की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के शरीर के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था जिसके तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ तोड़ने के वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन की उस बेत एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर दीम दागोन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आँख को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने शरीर की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आँख को बना लिया था जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आँख यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आँख के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड गैंग के मेंबर ने अपनी एक एथिक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली दीम दागोन को हिट कर दिया था जिसकी वजह से दीम दागोन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एथिक के साथ टकराने की वजह से दीम दागोन यहाँ पर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगा। जिस चीज़ को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गौद क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गौद क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर ड्रीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली ड्रीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शौक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। ड्रीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर शॉर्ट टेल स्लेश को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पार को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप ड्रीम ड्रैगन की इस पार को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन
अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड गैंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोर्ट के मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोर्ट के मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर ने भी अपने अटैक को पूरी पावर के साथ अभी ड्रीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर ड्रीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ को ड्रीम ड्रैगन ने भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था, जिसके वजह से ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ ड्रीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था, जिसके वजह से ड्रीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ड्रीम ड्रैगन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी ड्रीम ड्रैगन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन के तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपने प्लेनेट की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगा तुम सारे ड्रैगन काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे ड्रैगन बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप ड्रीम ड्रैगन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन के फेस को देखकर ऐसा लगा था ड्रीम ड्रैगन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर आप वो गॉड ड्रीम ड्रैगन को इस तरह से ह्यूमिलिएट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी ड्रैगन गैंग के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करते हो तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर अभी इस ड्रीम ड्रैगन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में
बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और वो गौद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मेरे जो सारे दागन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागन स्नेक दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को दीम दागन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, दागन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से हिम्मत क्लैन ने हमें यहाँ पर तीर्थ किया था। अगली पर आप दीम दागन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागन के तेंदुन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग हिम्मतल की तरह हमें यहाँ पर अपने पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागन अभी किसी भी तरह से गॉड किलिंग के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागन किलिंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे दागन किलिंग के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागन किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागन किलिंग के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागन किलिंग के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर अब नाई नेता दागन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर दीम दागन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर दीम दागन की सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से दीम दागन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागन स्नेक अभी यहाँ पर दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी यह कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस हेते की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड किलिंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी दागन किलिंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर एक गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर यहाँ वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद गैंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रैक की तरफ देखती हुई वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवानत्री बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गौद गैंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानत्री देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों दीवानत्री की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।